तो हेलो मेरी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, जहां पे हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू करेंगे। मैंने पढ़ा दिया था मैन्यूस्क्रिप्ट, आज फिर से देखेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है। आज देखेंगे फाइंडिंग द पास्ट, मतलब किस किस तरीके से हम लोग के आर्कियोलॉजिस्ट पास्ट का पता लगाते हैं, इनके बारे में समझेंगे हम लोग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देयर आर सर्वल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ठीक है, इनमें बहुत सारे तरीके हैं फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, मतलब कि पास्ट को जानने के लिए। लेकिन सबसे पहला मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किया था मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट फिर से हम लोग देखेंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट एक ऐसा तरीका है पास्ट को जानने का, जो हैंड रिटन, जो उस ज़माने में हैंड रिटन्स, जो ऋषि मुनि होते थे, हैंड रिटन्स मतलब जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे। ज़्यादातर वहाँ के पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते थे, लेकिन जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे उनको राजा अपनी अच्छाई, अपना मतलब कि प्रिविलेजेस और अपना बैटल्स में जो जो वो काम किए हैं वो सब लिखने को, वो एक जैसे आप लोग कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए वो सब देते थे। ठीक है, और वो सब उस राजा के शासनकाल में उस क्या क्या हुआ है, क्या क्या यहाँ पे है। और स्पेशली ये मैन्यूस्क्रिप्ट संस्कृत में लिखी जाती थी, तो यहाँ तक मैंने क्लियर किया था आपको। तो और ये किस पे लिखी जाती थी? ये ब्रीच पे लिखी जाती थी, या फिर प्रिपेयर्ड मतलब बार्क्स ऑफ द ट्री पे लिखी जाती थी। उस समय पेन या पेपर्स कुछ नहीं होते थे, तो ये स्पेशली बार्क्स ऑफ द ट्री पे लिखी जाती थी। ठीक है, और इसका मतलब कि इसका डिसएडवांटेज ये था कि इसको प्रिजर्व करना पड़ता था, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट और बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट को खा लेते थे। बहुत सारी डिस्ट्रॉय हुई, और बहुत सारी ये ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट है जो अभी तक प्रिजर्व रखी गई हैं बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज़ में या फिर लाइब्रेरीज़ में। ठीक है, अब देखेंगे आगे मैन्यूस्क्रिप्ट तो हम लोग ने पढ़ लिया है, ये पहला तरीका है ये पास्ट को जानने का। अब दूसरा तरीका देखेंगे हम लोग। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। अब देख लीजिए, ये दूसरा तरीका है इंस्क्रिप्शन का। पहला तरीका था मैन्यूस्क्रिप्ट का, दूसरा तरीका आया है इंस्क्रिप्शन का। इसमें देखिए क्या क्या है। दीज आर रिटन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, मतलब कि देखिए हम लोग कंपेरेटिवली करके चलेंगे। देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या होता था कि बार्क्स ऑफ द ट्री पे लिखी जाती थी। ठीक है, स्पेशली बार्क्स ऑफ द ट्री पे लिखी जाती थी। लेकिन रिलेटिवली इंस्क्रिप्शन किस पे लिखी जाती है? हार्ड सरफेस पे, जैसे पत्थर हो गया, और भी हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल्स पे या फिर स्टोन पे लिखी जाती थी। ठीक है, समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी ही रीड एंड ओबे देम। मतलब मैं किंग हूँ तो कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए काम आता था। अगर मैं यहाँ पे बोल दिया कि ये काम होना चाहिए, ये काम इतने टैक्स लगेंगे, आप इतने इतने वो लगेंगे, तो मैंने एक इंस्क्रिप्शन पे लिख दिया, जैसे कि हार्ड सरफेस पे उसको रिटन कर दिया, और उसको सब लोग मानते थे। ठीक है, पहले के ऐसे लोग नोटिस भेजते थे या फिर इंस्ट्रक्शन ऐसे मनवाते थे इंस्क्रिप्शन पे लिख के। अब देख लीजिए आगे क्या है। There are also kind of inscription as well where men and women including kings and queen recorded what they did। मतलब कि वही जो मैंने कहा है कि मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या होता था कि कितने बैटल्स जीती हैं, कितना क्या क्या किया है उसने। तो ये भी इंस्क्रिप्शन सेम ही था, लेकिन इसको स्पेशली किसके लिए यूज़ किया जाता था? इंस्ट्रक्शन देने के लिए और उसको मनवाने के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल क्या लिखा है, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। मतलब जहाँ जहाँ जीते हैं वो पत्थर पे लिख देते थे इंस्क्रिप्शन। तो इसको जैसे कि कुछ लोग देखते थे। अब देख लीजिए यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन ही लिखी है। रिलेटिवली इंस्क्रिप्शन ज़्यादा देर चलती थी। ठीक है, ये है इंस्क्रिप्शन। अगर आप लोग कहीं पेपर पे लिखते हैं या फिर हार्ड सरफेस पे लिखते हैं तो कौन ज़्यादा चलेगा? ऑब्वियसली रॉक सरफेस ज़्यादा चलेगा। तो यही था। ठीक है, अब देख लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ रिटन ऑन द हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज। इसमें यही कहा है कि एडवांटेज क्या क्या थे और डिफ़िकल्टीज क्या क्या थी। अब देख लेते हैं, इसके आगे पढ़ लेते हैं। There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. Archaeologists इन्हें पढ़ते थे जो कि पास्ट की चीज़ें हैं। अब देख लीजिए। They study the remain of building made of stone and bricks. ठीक है, पेंटिंग एंड स्कल्पचर।
दे ऑल्सो एक्सप्लोर द एक्सकवेट। ये हम लोग के आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताया कि बहुत सारी रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स थी, तो उनके बारे में भी हम लोग नॉलेज ले सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। आर्कियोलॉजिस्ट उनको रीड करते थे, फिर उनके बारे में बताते थे, पेंटिंग के बारे में बताते, स्कल्पचर के बारे में बताते, और यही नहीं एक्सकवेशन के बारे में भी बताते थे। तो हम लोग को कैसे पता चला कि हड़प्पा की खुदाई वहाँ हुई, यहाँ हुई, तो ये सब आर्कियोलॉजिस्ट ने हम लोग को बताया। उसके पहले डिटेल एनालिसिस की, फिर हम लोग को बताया। देख लीजिए, हाँ, उसके बारे में भी हम लोग जैसे आर्कियोलॉजिस्ट बताते थे जो भी गड़े हुए हैं, टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन, ऑर्नामेंट, हाँ, जो कि पहले के लोग इस्तेमाल करते थे, उनको पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने अच्छे से रीड किया, स्टडी किया, और ये भी पता लगा लेते आर्कियोलॉजिस्ट ये कितने साल पुराना है। तभी तो यहाँ पे एक डेट मेंशन लिखी रहती कि 2500 साल पुराना है कि 4000 साल पुराना है। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए ये सब पॉट्स हैं। ठीक है, अब इसी पॉट्स के बारे में, पॉट्स आर दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स। ठीक है, अब ये भी हम लोग को पता चल गया कि ये कितने साल पहले यूज्ड होता था, 4700 ईयर्स अगो। ये कुछ पॉट्स के वो लोग रिमेन्स को स्टडी किए होंगे, तब इनको बताए होंगे कि हाँ ये पॉट्स ये 4000 साल पुराना है। तो आर्कियोलॉजिस्ट का ये सब काम था। ठीक है, अब देख लेते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। ठीक है, अब देख ले आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बता रहे हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक्स फॉर बोन्स, जो पहले के ये हड्डियाँ हम लोग की मिलती थी, और उनको भी स्टडी करके हम लोग बता देते थे कि ये कितने साल पहले पुराने, मतलब पुरानी, जैसे मम्मी टाइप की आर्कियोलॉजिस्ट बताते थे कि ये कितने साल ये पहले की ही मम्मी है या फिर पुरानी बोन्स। ठीक है, ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। मतलब कि अब पहले की देखिए एनिमल्स, बर्ड्स, फिश की बोन्स पाई गई, और आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका मतलब डीप रिसर्च किया इसके ऊपर, कि ये पता लगा है कि पहले के लोग क्या क्या खाते थे। देखिए, प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स of piece of wood have been burned, they survive in charred form। मतलब ऑब्वियसली कि ये इसमें बताया है कि ये प्लांट्स कुछ ज़्यादा समय तक टिकते थे। अब देख लीजिए इसके आगे क्या है, डू यू थिंक क्लोथ्स इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा है, डू यू थिंक मतलब कि क्या आप सोच रहे हैं कि क्लोथ्स फ्रिक्वेंटली मिलते थे और आर्कियोलॉजिस्ट को। अब देख लीजिए क्या है, इसमें दिया है आंसर, हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में ही बता रहा है, ऑफन यूज द वर्ड सोर्सेज टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। यहाँ तक हम लोग 3 तरह के तरीके पढ़े कि पास्ट को कैसे हम लोग जान सकते हैं। पहली बात तो वहाँ पे हम लोग पढ़े मैन्यूस्क्रिप्ट जो हाथों से लिखी जाती है पाम्स ट्री पे या फिर स्पेशली बाक्स ट्री पे लिखी जाती है, और दूसरा चीज़ इंस्क्रिप्शन जो कि हार्ड सरफेस रिलेटिवली टू वो मैन्यूस्क्रिप्ट उस पे लिखी जाती है, किसके लिए, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करवाने के लिए या फिर इंस्ट्रक्शन देने के लिए। और थर्ड चीज़ आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी एक स्टडी होती है जो कि पास्ट में करते हैं, बोन्स इतने साल की हैं, कपड़े इतने साल के हैं, पॉट्स इतने साल के हैं, या फिर एक्सकेवेशन इतने वो हुआ है, तो हम लोग ये सब डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, वन सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकेम एन एडवेंचरस। ठीक है, एंड वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, सो हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। मतलब हिस्टेरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट इज़ लाइक, इसमें बोल रहा है हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में बोल रहा है कि डिटेक्टिव्स थे जो कि पिछली पास्ट जो कि 5000 साल 1,00,000 साल पहले हम लोग को बताते हैं आज भी कि हाँ ये हिस्ट्री में था। ठीक है, तो हम लोग को ये सब पता कैसे चलता कि हड़प्पा खुदाई में ये हुआ। ठीक है, एक्सकवेशन में ये निकला। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे क्या लगा है, हु यूज़ ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। अब देखिए एक एक चीज़ को बारीकी से देखा जाता था। ठीक है, एक्सकवेशन में जैसे मान लीजिए पॉट्स निकले, हाँ, या फिर बाथिंग टब निकला। ठीक है, या फिर
कुछ भी एक्सकवेशन में निकला तो उसको बारीकी से स्टडी करके उसको बारीकी से हम लोग समझेंगे, मतलब उसको अच्छे से समझाते थे कि हाँ ये 4000 साल पुराना है, इस ईयर में ये सब यूज्ड होता था, ठीक है, ये कितना डेवलप्ड था, ये भी सब बताते थे। सोच रहा हूँ आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम लोग फाइंडिंग अबाउट के सोर्सेज पूरा पढ़ चुके हैं। पहला क्या था मैन्यूस्क्रिप्ट, और दूसरा क्या था इंस्क्रिप्शन, और तीसरा क्या था आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो तीनों तरह के हम लोग तरीके पढ़ चुके हैं कि किस किस चीज़ों से हम लोग पास्ट के बारे में जान सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, कल आगे इसको बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।